नमस्कार दोस्तों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक एक मार्क्स के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ेंगे। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं इनके ऑप्शन जो हैं उनकी जगह सीधा आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मतलब जो लेंस होता है उसमें जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस वो होता है जो बीच में मोटा किनारे से पतला होता है। तो आपने देखा होगा कि एक मुख्य अक्ष होता है, उस पर दो फोकस होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो यानी कितने मुख्य फोकस हो गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो गए। ठीक है, अगला है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि विद्युत का अच्छा चालक जो होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है चांदी। ठीक है, चांदी यानी Ag, इसको अर्जेंटम बोलते हैं, ग्रीक नेम है। अगला है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण यानी माइनस का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है। क्या वो Cu यानी कॉपर का बना होता है, या C माने कार्बन का, या जिंक का। तो आपको याद करना है जिंक का बना होता है। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद करना है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, CH3COOH होता है। ठीक है, अगला है रक्त क्या होता है। तो आपको याद करना है कि जो रक्त होता है, ऑप्शन मिलेगा आपको, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, यानी जो आपका ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक। यानी जो जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो जीन शब्द है ये किसने प्रस्तुत किया था। तो ये क्या था, जोहानसन ने। तो याद करना है जोहानसन ने। और पेपर में आ सकता है आनुवांशिकी के पिता कौन है। तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको याद करना है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला है कि श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश, वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। यानी कौन सा जो रंग का किरण है उसका विचलन अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। ठीक है, पेपर में अगर ऑप्शन में बैगनी आए तो बैगनी मारेंगे, नहीं तो आप नीला भी मार सकते हैं। अब बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसका झुकाव, विचलन माने झुकाव, सबसे ज़्यादा होता है। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो याद करना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, नॉट डिफाइन। अगला लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो। तो आपने पढ़ा होगा कि C पर अगर रखेंगे प्रतिबिंब तो C पर ही उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, यानी पर्दे पे बनेगा, और समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो C माने होता है वक्रता केंद्र। तो यानी वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और समान साइज का बनेगा। अगला है तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है, या तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। तो आप जानते हैं तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र में जो दृष्टि होता है उसको हम कब तक याद कर सकते हैं, कब तक उसको देखते रह सकते हैं, उसका कितना भाग हमें याद रहता है। तो 1/16 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड का 16वां भाग। अगला है उत्तल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी हम उत्तल दर्पण से कोई आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा वो याद करना है कि उत्तल दर्पण सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जब आभासी प्रतिबिंब बनाता है
तो वो सीधा होता है और आवर्धित होता है, यानी बड़े साइज का होता है। अगला है उत्तल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, यानी उत्तल लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन का सूत्र होता है V/U, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है आपका H'/H, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अगला है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद करना है 79 होती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है, तो दहन तो ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। श्वसन में भी ऑक्सीजन जुड़ता है, तभी ग्लूकोज टूटता है और भोजन का पाचन होता है, ऊर्जा मिलती है। और भोजन के पाचन में भी ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन से ही होता है। तो ये तीनों आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो प्रश्न था कि कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण बनना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो याद करना है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, तो 5.5 या इससे कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब यानी जो बिजली के बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट यानी जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो बल्ब के अंदर देखना आप, एक तार होता है, तंतु होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। वो जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है, तो आंसर है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला लिखा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, यानी जब श्वसन होता है उसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी यानी ऊर्जा। अगला लिखा है परागण निम्नलिखित में से किसके अंदर होता है। तो परागण जो होता है परागकण किसके अंदर होता है। पोलन ग्रेन किसके अंदर होता है, तो होता है परागकोश। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं जो सरसों के बीज की तरह पीले पीले होते हैं। चालनीय नलिकाएं पाई जाती हैं। आपको बताना है चालनीय नलिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा एक जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है, दोनों सैनमैन ऊतक होते हैं। और जो चालनीय नलिका होता है वो जाइलम ऊतक का भाग होता है। तो जाइलम ऊतक का भाग होता है चालनीय नलिका। तो ऑप्शन में आएगा तो आप जाइलम ऊतक लगाएं। आरबीसी यानी लाल रक्त पट्टिकाणु या केशिकाएं बोलते हैं। लाल रक्त केशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपको याद करना है 120 डेज यानी 120 दिन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका नाम होता है न्यूरॉन, ठीक है, यानी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं हिंदी में। तंत्रिका कोशिका। अगला है अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो आपको याद करना है फिलोपियन ट्यूब में होता है। फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अगला है कि फूल के नर प्रजनन अंग का क्या नाम है। तो जो फूल होता है उसमें जो नर प्रजनन अंग होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम होता है पुंकेसर, ठीक है। और एक मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। और पुंकेसर के अंदर भी क्या होता है, परागकोश, और परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कोई भी सामान्य दृष्टि का व्यक्ति है और वयस्क है तो उसकी स्पष्ट दूरी यानी साफ दिखने की दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर स्पष्ट पढ़ना है तो आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ तक वस्तु स्पष्ट दिखती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है उसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो होता है आपका कॉर्निया पर, ठीक है। यानी आँख की जो सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है कॉर्निया, उसका होता है। कॉर्निया का दूसरा नाम हिंदी में स्वच्छमंडल होता है, ठीक है। तो आँखों में या नेत्र में सबसे अधिक जो प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है अधिकांश, वो कॉर्निया यानी स्वच्छमंडल में होता है, जो आँख का सबसे बाहरी परत होता है। आँख का चित्र आपने देखा होगा। और अपवर्तन क्या होता है ये भी आप जानते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश सीधे जाने के बजाय वो किनारे से मुड़ के जाता है, तो इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अगला है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितने दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी जो भी सामान्य नेत्र होता है
वह अधिकतम कितने दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, या सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो आपको याद करना है दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद करना है दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस पेपर में नहीं लिखा आया तो आपको अभिसारी लेंस चेक करना है, अभिसारी या अभिसारित लेंस बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस। किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। तो किस रंग का मतलब किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यानी याद करना है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला लिखा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है अंतरिक्ष से देखने पे काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है जिससे प्रकाश टकरा के प्रकाश को प्रकीर्णित कर सके, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को या मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखता है। अगला है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग का होता है या बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो आपने वो वर्ड याद किया होगा विबग्योर, जो कि कांच का प्रिज्म के द्वारा 7 रंग बनते हैं विबग्योर। विबग्योर में था वायलेट, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और अच्छा वी था आई विबग्योर। तो आई माने इंडिगो, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा जो रंग का प्रकीर्णन होता है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं इसका रंग आंसर लाल ना हो, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो वायुमंडल में प्रकाश के कौन से रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है कि लाल रंग का होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है मुझे लग रहा है कि बैगनी ही होता है, ठीक है। अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट को प्रकट करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आपने पढ़ा होगा परितारिका जो होता है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, इसे इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, ठीक है। परितारिका क्या होती है, ऐसे गोल काले या गहरे पेशी रंग का डायफ्राम होता है। तो ये जो गहरा डायफ्राम ये जो गहरा काला भाग होता है इसे बोलते हैं परितारिका आइरिस। ये बीचों बीच जो छेद होता है पुतली प्यूपिल, इसके आकार को नियंत्रित करता है। तो परितारिका क्या करता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब इसमें आँख में ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके आकार को छोटा कर देता है, और जब कम प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके आकार को बड़ा कर देता है, ठीक है। अगला है कि किस दूरदृष्टि यानी किस दृष्टि दोषों को, ये दृष्टि था सही है, किस दृष्टि दोषों को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रेस बायोपिया या जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र अधिक होने के कारण व्यक्ति का जो पश्चिमावी पेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। इससे व्यक्ति को ना तो ज़्यादा पास दिखता है ना ज़्यादा दूर दिखता है। इसीलिए इस व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस जिसमें अवतल उत्तल दोनों लगा होता है वो पहनना पड़ता है। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल पहना जाता है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। आपने पढ़ा होगा इसमें 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं और 3 आयताकार भाग होते हैं, ठीक है। अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अगला है आँख किसकी तरह व्यवहार करता है। तो आँख जो होता है किसकी तरह व्यवहार करता है। तो आँख जो है वो लेंस की तरह व्यवहार करता है, या फिर कह लो कैमरे की तरह व्यवहार करता है। तो सही आंसर लेंस है। हमारे आँखों में लेंस होता है
तो लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है। वो पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूर की चीज़ें दिखती है, और जब ये मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है, फिर पास का दिखता है। तो मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और वो क्या है? तो वो है रेटिना। हमारा जो मानव नेत्र होता है वो सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना भी बनाता है, जैसे हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। अगला है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना है? तो श्वेत रंग जो होता है वाइट लाइट वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर वर्ड से हम याद कर लेते हैं। अगला है किस प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो बनता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? अगर कोलाइडी कणों में निलंबित कण होते हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद करना है। इंग्लिश में से टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एक फिजिक्स थे, उनका नाम था टिंडल, उन्हीं के नाम पे टिंडल प्रभाव पड़ा है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष है? तो उस नेत्र को दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इसको ठीक करने के लिए याद करना है उत्तल लेंस का भी प्रयोग होता है। अगला है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है? इंद्रधनुष का बनना जो होता है प्रकाश के विक्षेपण पे आधारित है। ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण जो इंद्रधनुष जो है वो बनता है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद करना है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथेनोइक अम्ल। तो आप मेथेनोइक अम्ल भी याद करें और फॉर्मिक अम्ल भी याद करें। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल दोनों बनता है, दोनों नाम मतलब एक ही है। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैनवयन उत्तक है? एपिडर्मिस क्या सैनवयन उत्तक है या फ्लोएम है या जाइलम है? तो आपका फ्लोएम और जाइलम ये दोनों ही आपका सैनवयन उत्तक है। पेपर में इसको ध्यान से टिक लगाना है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे अमीबा, वो उत्सर्जित पदार्थ यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर कैसे निष्कासित करते हैं? तो वो है परासरण विधि। ठीक है, अगला है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं या पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन्हें धातु यानी मेटल बोलते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक है, जस्तीकरण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन, ठीक, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो याद करेंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण या गहने बनाने वाला 22 कैरेट का होता है। तो 2 कैरेट इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट। तो इनमें से छांटना है कि आयोडीन है, सिलिकॉन है, आर्गन है, ब्रोमीन है। तो आर्गन जो होता है एक उत्कृष्ट गैस है। इसके अलावा हीलियम और नियॉन भी उत्कृष्ट गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करते। अगला है कि ताम्र तथा टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अगर तांबे और टीन को मिलाकर कोई मिश्र धातु बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कांसा बोलते हैं, याद करना है। पीतल नहीं बोलते, ना सोल्डर, ना ड्यूरालुमीन, ये भी नहीं बोलते हैं। कांसे को बोलते हैं कि तांबे और टीन का बना मिश्र धातु से बना है। अगला लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 एंड हाफ H2O। इसमें जल के आधे अणु होते हैं। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आपको याद करना है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण विक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें लवण और जल बनता है। ठीक है, लवण और
जल बनता है। अगला है बुझा हुआ चूने का नाम बताना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। अगर बिना बुझा चूना आ जाए, मतलब बुझा हुआ चूना, सॉरी गलत हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा चूना कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे। संगमरमर का सूत्र कहेगा तो CaCO3 लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ता का अयस्क है, जस्ता किसका अयस्क होता है? तो सीनाबार का, जिंक ब्लेड का, बॉक्साइट का या सोडियम क्लोराइड का? तो जिंक ब्लेड का होता है, याद करना है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, क्या है? तो आपको याद करना है, सिलिकॉन एक उपधातु होता है। उपधातु वो होते हैं इसमें धातु धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 है। अगला लिखा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसमें CHO तो है लेकिन N नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा N, नाइट्रोजन। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल मतलब मेथनोइक अम्ल होता है, इसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। अगला लिखा है कि स्वयंपोषी के लिए क्या आवश्यक है? स्वयंपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और एक क्लोरोफिल आवश्यक है। ये 3 चीज़ें आवश्यक होता है पेड़ पौधों के स्वयं पोषण के लिए। अगला लिखा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? RBC में, WBC में, क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है? RBC में, WBC में, क्लोरोफिल में। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, RBC में, WBC में, क्लोरोफिल में। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगला है लेंस के द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस के द्वारा जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस के आवर्धन माने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U और या H'/H। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कि लेंस के आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मीटर या सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, ठीक है। तो उत्तर जाएगा लेंस के आवर्धन का कोई भी ऐसे मात्रक नहीं है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगला है वायु में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। आपको याद होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड सबसे तेज होती है। इसके अलावा वायु में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। इसके अलावा वायु के अलावा कोई भी और माध्यम है उसमें भी प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो सिर्फ निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। तो प्रश्न था कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा डैश होती है, कम होती है, अधिक होती है, तो कम होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।